अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम फैमिली कुजीन में विंटर स्पेशल गोंद मखाने के हलवे की रेसिपी लेकर आए हैं। खराब आवाज के लिए बहुत ही ज्यादा आप सबसे माजरत। इतने दिन से वीडियो ना डालने की वजह भी यही है कि आवाज बिल्कुल ही बंद थी। अब थोड़ी बेहतर हुई है तो सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए रेसिपी जो कि तैयार ही थी, बस वॉइस ओवर की वजह से अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो आज मैंने सोचा इसकी वॉइस ओवर कंप्लीट कर लेते हैं। तो एडजस्ट कर लीजिएगा आवाज की खराबी के लिए। बहुत माजरत एक दफा फिर, गला बहुत ही ज्यादा खराब है। तो बस यहाँ पर मैं आप लोगों को गोंद मखाने की रेसिपी शेयर करूंगी, तो आवाज को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा और रेसिपी को पूरा देखिएगा बगैर स्किप किए, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो सके और आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो सबसे पहले यहाँ पर कढ़ाई में 2 प्याली भरकर मैंने मखाने ले लिए हैं। इन्हें हमने अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। इसको रोस्ट करते हुए हम ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, तो हल्की आंच पर हम इन्हें इतना रोस्ट कर लेंगे कि इनका कलर थोड़ा सा गोल्डन होने लगेगा। तब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हमने इन्हें मिक्सर जार में डालकर पाउडर फॉर्म में पीस लेना है, जैसा कि ये। तो यहाँ पर हमने इन्हें मखानों को पीस लिया है। अब हम इन्हें एक साइड पर रख देते हैं। यहाँ पर दोबारा से मैंने कढ़ाई ले ली है और यहाँ पर मैंने गंदम का आटा लिया है। इसे भी अच्छी तरह से हमने ड्राई रोस्ट करना है। इसका भी जब हल्का हल्का कलर चेंज हो जाएगा तब तक हम इसे भूनेंगे। और एक और बात, इसके भूनने के दौरान बहुत ही अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा आटा भून चुका है। तो यहाँ पर आटा हमने भून लिया है। इसे भी मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने तमाम भुना हुआ आटा भी प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसी कढ़ाई में हाफ कप तिल ले लेंगे। इन्हें भी हमने ड्राई रोस्ट करना है। तो जब ये तिल फ्राई होने लगते हैं, यानी कि ड्राई रोस्ट होने लगते हैं, तो ये पटकना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारे तिल फ्राई हो चुके हैं। तो 2 से 3 मिनट तक हमने इन्हें भी फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं इनका कलर भी चेंज हो गया है। फ्राई करने के बाद मैं इन्हें भी एक प्लेट में निकाल कर अलग रख लूंगी। इन तमाम चीजों को हमने अलग-अलग ही रखना है। तो यहाँ पर अब मैं कढ़ाई में 2 टेबल स्पून देसी घी डाल रही हूँ। ये देसी घी हमने घर पर ही बनाया है। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। देसी घी की जगह आप बनास्पति घी भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप गोंद ले लिया है। गोंद के फवाइद तो आप सभी जानते हैं कितना फायदेमंद होता है। तो गोंद को हमने गरम घी में डालना है और इसको स्पून की मदद से ऊपर नीचे करना है, ताकि तमाम दाने गोंद के अच्छे से फूल जाएं। तो जैसे जैसे ये फूलता जाएगा हमने गोंद को बाहर निकाल लेना है। और याद रहे, गोंद को हमेशा गरम घी में ही डालना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पर हमारा गोंद भी फूल चुका है। अब मैं इसे भी एक बर्तन में अलग से निकाल कर रख लूंगी। तो अगर यहाँ तक आप वीडियो में बने हुए हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बआसानी पहुंच सके। तो यहाँ पर हमने दोबारा से कढ़ाई में घी लिया है। तकरीबन 3 टेबल स्पून हमने घी डाला है और 1 कप मेजरमेंट के हिसाब से भरकर हमने गुड़ को डाला है। गुड़ को तोड़कर हम इसमें डालेंगे। तो जब गुड़ मेल्ट हो जाएगा तब हमने 1 कप भरकर इसी मेजरमेंट कप के साथ दूध को ऐड कर देना है इसमें, और अच्छी तरह से इसे हम दूध को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा दूध भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और गुड़ भी बहुत अच्छे से पक रहा है। इसमें बनने वाले झाग को देखकर आप अंदाजा कर सकते हैं कि गुड़ हमारा रेडी है। अब हमने जो मखाने पीस कर रखे हुए थे वो पाउडर थोड़ा थोड़ा करके गुड़ में ऐड करते जाएंगे और साथ साथ इसे मिक्स करते जाएंगे, ताकि इसमें किसी भी किस्म की गुठलियां या लम्स ना बनने पाए। जब हम मखानों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब हमने इसमें आटा जो हमने भून कर रखा हुआ था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गुड़ जो है वो सफेद वाला नहीं लिया था, थोड़ा सा ब्राउन वाला गुड़ जो देसी गुड़ होता है मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। बाकी जो व्हाइट वाला गुड़ होता है उसमें केमिकल होता है, तो वो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी। तो यहाँ पर अब हमने तिल जो हमने भून कर रखे थे वो ऐड कर देने हैं। यहाँ पर मैं हाफ कप खोपरा ले रही हूँ, डेसिकेटेड खोपरा, वो हम इसमें ऐड कर देंगे।
जो गोंद हमने फ्राई करके रखा था उसे भी हम तमाम इसमें ऐड कर देंगे। ये तमाम चीजें हमने जो पहले से तैयार करके रखी हुई थी वो सारी की सारी हमने ऐड कर देनी है और अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट तक हम इसे पकाएंगे जब तक कि इसके अंदर से घी रिलीज होना नहीं शुरू हो जाता, यानी कि इसके किनारों पर घी नहीं आ जाता। तब तक हम इसे पकाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। अभी ये आपको बहुत ही ड्राई लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये पकता जाएगा, धीमी आंच पर भूनता जाएगा, इसने अच्छा खासा घी रिलीज कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 से 4 मिनट हुए हैं, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसके किनारों पर आपको घी भी नजर आ रहा होगा। तो इस हलवे में अमूमन थोड़ा सा ज्यादा घी का इस्तेमाल किया जाता है और जो बाकी की चीजें हमने इसकी तैयारी में इस्तेमाल की हैं आप सभी जानते हैं उनके फवाइद कितने हैं। तो यहाँ पर हमारा हलवा रेडी हो गया है। अब मैं इसे एक ट्रे में निकाल लेती हूँ। तो इस खराब आवाज के साथ, इस खराब वॉइस ओवर के साथ हमने इस हलवे की रेसिपी को कंप्लीट कर ही लिया। तो यहाँ पर अब हम एक पोटैटो मैशर की मदद से इसको फिक्स कर लेंगे। पूरी ट्रे में हमने इसको अच्छे से फैला लेना है इक्वली। आप चाहें तो इसे ऐसे ही बाउल में भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे जमाऊंगी, थोड़ा सा मैं इसे टुकड़ी शेप में जमाऊंगी। तो यहाँ पर अच्छे से मैं पूरी ट्रे में इसको फिक्स कर लूंगी। आप इसके अंदर घी देख सकते होंगे कि जैसे जैसे हम प्रेस कर रहे हैं घी थोड़ा ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम इसमें ड्राई फ्रूट लगा देंगे। मैंने यहाँ पर पिस्ताचू काटे हैं, बस मैं वही इस पे गार्निश करूंगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा मैं इसके ऊपर डालूंगी और अब मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लूंगी। ये इतना मज़ेदार बनकर तैयार होता है कि आपने इस सर्दी के मौसम में इस हलवे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये सभी को बहुत पसंद आएगा। आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर फ्रिज में रख कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं काफ़ी टाइम तक, और आप इसे 10 से 15 दिन तक फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये बहुत ही ताकतवर हलवा है, बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर हलवा है। बच्चे बड़े सभी के लिए मुफीद है और टेस्ट भी इस हलवे का बहुत ही शानदार, मज़ेदार और लाजवाब है। तो आपने भी मेरी इस मज़ेदार से गोंद मखाने के हलवे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। और मेरी तबीयत के लिए भी आप सबने दुआ करनी है कि जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और नई नई रेसिपीज़ लेकर आ सकूं। तो यहाँ पर मैं आपको इसका एक पीस निकाल के दिखा रही हूँ और मैं इसे तोड़कर भी दिखाऊंगी। बहुत ही सॉफ्ट सा ये हलवा बनकर तैयार हुआ है और इसके बीच में जो हमने गोंद फ्राई करके डाली है उसके ज़बरदस्त क्रंची से चंक्स आपके मुंह में घुल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा ये गोंद मखाने का हलवा तैयार हुआ है। सर्दी के इस मौसम में आपने इसे ज़रूर बनाना है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।